हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गोल्ड और इक्विटी का क्या रिलेशन है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बेसिकली पिछले एक साल के अंदर अगर मैं इक्विटी को देखता हूं, पर्टिकुलरली 6 महीने में जो फॉल आया है, आज हम 15 से लेकर 30% तक की करेक्शंस देख चुके हैं, चाहे वो निफ्टी हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। और उसी के विपरीत अगर आप देखते हो गोल्ड को, पिछले एक साल के अंदर हमें लगातार नया हाई बनते हुए दिखा है। चाहे अगर अभी की बात करें तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में कुछ $3000 के भी ऊपर चला गया है और इंडियन मार्केट में अगर बात करेंगे कुछ 88,000 के ऊपर जा चुका है। तो इस साल जो पर्टिकुलरली पिछला साल एक साल में अगर देखता हूं तो गोल्ड के अंदर हमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यही इस वीडियो में समझने वाले हैं कि गोल्ड एज एसेट क्लास इन कंपैरिजन टू इक्विटी, पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिकली क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज्यादा तेजी दिखा रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके का आउटलुक रह सकता है। वो सारी चीजें जो रीजंस हैं बेसिकली वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया इक्विटी और जो गोल्ड के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप गोल्ड और इक्विटी के रिटर्न्स देखेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म, पर्टिकुलरली कंट्री लाइक इंडिया, अगर आप वहां पर देखते हो तो गोल्ड और इक्विटी के रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। मैं आपसे कुछ डेटा भी शेयर करूंगा यहां पर, जहां पर मैं आपको थोड़ा डेटा के साथ बताता हूं कि किस तरीके से आप देखोगे तो ये सारी चीजें तो आपको लगेगा कि इक्विटी मार्केट्स में जहां हमें 40% तक के ड्रॉडाउन देखने को मिले हैं, चाहे वो कोविड का पीरियड हो या फिर हमें 2008 का पीरियड हो या इन बिटवीन जो फॉल्स आते हैं, हमें 10-15% का जो फॉल देखने को मिलता है, जो रूटीन फॉल 3-4 साल में हमें एक बार देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से हमें एक फॉल देखने को भी मिला हुआ है। वहीं अगर आप गोल्ड की बात करोगे तो जो रिटर्न्स हैं वो ज्यादा स्टडी है, ड्रॉडाउन्स कम है और कहीं ना कहीं जो इनके ग्राफ्स हैं बेसिकली वो ज्यादा इक्विटी कर्व ज्यादा स्मूथ है। तो आपसे कुछ डेटा शेयर करता हूं, एक बार फिर वहां पे बात करते हैं कि किस तरीके की चीजें गोल्ड में चल रही है। तो आपसे एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखोगे तो एक डेटा जो मैंने यहां से बनाने की कोशिश करी है वो है जो मेरे को मिला है डेटा। तो अगर आप पिछले 25 साल का रिटर्न देखोगे तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि ये मैंने ऊपर लगाया है सेंसेक्स और नीचे है गोल्ड। तो गोल्ड का आईएनआर में ये रिटर्न है बेसिकली। तो 25 साल में अगर आप देखते हो तो बेसिकली सेंसेक्स का रिटर्न को 10.73% आता है और गोल्ड का रिटर्न 12.55 आता है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम यहां पर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं निफ्टी को नहीं, सॉरी, सेंसेक्स को। अभी मैं आपसे निफ्टी का भी शेयर करूंगा कि निफ्टी में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। वहीं अगर 20 साल में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस में भी गोल्ड आगे है कहीं ना कहीं सेंसेक्स से। 15 साल में अगर देखते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है हमारी इक्विटी मार्केट सेंसेक्स को। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूं। और अगर आप 10 साल में देखते हो तो वहां भी आउट परफॉर्मेंस है और 5 साल में तो भयंकर आउट परफॉर्मेंस है, 15% और 13%। और अगर 3 साल में देखते हो पर्टिकुलरली तो आप देखते हो यहां पर 19% और ये 10%। और पर्टिकुलरली मैं ये एक साल देखता हूं जो मैंने जैसे आपको बताया लास्ट एक साल, तो यहां पर हमें 50% के रिटर्न देखने को मिले हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में इक्विटी में हमें कुछ 1.79% का रिटर्न सिर्फ देखने को मिला है। तो बहुत लंबे टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हमारा गोल्ड जो है वो बेसिकली इक्विटी को आउट परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। अब ये मैंने जो आपके सामने दिखाया है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार निफ्टी का भी जिक्र करेंगे। तो बेसिकली निफ्टी का अगर आप देखते हो ये सन 2000 से ये डेटा है। और अगर आप निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी का जो सीएजीआर है वो है 12.6% और ये इंक्लूडिंग ऑफ डिविडेंड्स है क्योंकि हम निफ्टी 20 का यहाँ पे रिटर्न ले रहे हैं। और अगर आप गोल्ड का देखोगे तो वो है 12.7%। तो पिछले 20 सालों में अगर आप देखोगे बेसिकली तो कहीं ना कहीं ये हमें ऑलमोस्ट इक्वेटी करता दिखाई दे रहा है अपना गोल्ड और निफ्टी का रिटर्न। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ड्रॉडाउन्स के टाइम पे जैसे ये 2000 के अंदर 2020 के अंदर हमें फॉल देखने को मिला, तो वहां पर गोल्ड आउट परफॉर्म आपको करता दिखेगा। मतलब जब भी इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं तो कहीं ना कहीं गोल्ड वहां पर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक अलग बेनिफिट है कि अगर अपना इक्विटी पोर्टफोलियो हेज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं गोल्ड वहां पर एक अच्छा जरिया बन सकता है। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको रोलिंग रिटर्न्स शेयर कर रहा हूं। तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न है जो गोल्ड का है वो है 10.6 और सेंसेक्स का यहां पर है 15.4। हर 3 साल का अगर मैं रोलिंग पीरियड रिटर्न्स पकड़ूंगा सीएजीआर टर्म्स में तो 10.9 है और यहां पर 14.3 है। 5 साल का अगर पकड़ते हैं
तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स यहाँ पर 14.1% से इसको लीड करता है। और 10 साल का भी अगर आप रोलिंग रिटर्न पकड़ोगे तो बेसिकली आपको वहां पर सेंसेक्स आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा। मतलब हर 5 साल की हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, रोलिंग रिटर्न का मतलब यही होता है। तो यहां पर हमें सेंसेक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर बेटर दिखाई देती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, अब 2007 से ये कंपैरिजन किया है मैंने, और अगर आप 2007 से लेकर अब की बात करोगे, पर्टिकुलरली अगर 1 लाख रुपए किसी ने निफ्टी में लगाए होते और अगर किसी ने 1 लाख रुपए गोल्ड के अंदर लगाए होते, तो बेसिकली गोल्ड 30% से निफ्टी को बेसिकली बीट कर रहा है। आप देखोगे तो बेसिकली तो इस तरीके की चीजें होती हैं गोल्ड के अंदर, जो कि पहले लोग इसमें थोड़ा बुलिश तो थे, लेकिन जैसे हमारे बूढ़े और पिछले घर के लोग कहते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल गए थे। तो अगर आप डेटा देखते हैं तो बेसिकली बहुत ही परफेक्ट डेटा और परफेक्ट हेज टू योर पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं गोल्ड काम करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये मैंने इसको स्मॉल कैप से कंपेयर किया है। तो अगर आप स्मॉल कैप का डेटा देखते हो तो बेसिकली यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और निप्पॉन का जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों से ही गोल्ड का कंपैरिजन किया है। और अगर आप इसमें देखोगे तो गोल्ड यहाँ पे भी 2015 से जो ये डेटा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो गोल्ड यहाँ पर आपको 11.64% का रिटर्न आपको गोल्ड ने दिया है। और अगर आप मोतीलाल के मिड कैप में डालते तो वो कहीं ना कहीं 17.74 का आपको मिला है, और यहां पर आपको देखोगे तो 19.44 का आपको रिटर्न मिला है। तो पिछले अगर 2015 से आज तक का रिटर्न पकड़ते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ये मार्च 12 तक का डेटा है। उसके बाद कुछ और करेक्शंस अगर हो जाएंगे तो हमें एक बार ये थोड़ा सा आसपास आते दिखेंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ गोल्ड को मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा देख के समझ में आया होगा कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बेसिकली डेटा से भी हमें यही समझ में आ रहा है कि एक तो गोल्ड का फायदा ये है कि इसकी जो रिटर्न्स है वो इक्विटी वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मार्केट्स फॉल होते हैं तो बेसिकली गोल्ड कहीं ना कहीं वहां पर राइज होता है। तो आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है, अगर आपको उसका हेज करना है, मतलब आपको अपने एसेट एलोकेशन वाइज देखते हो कि एक चीज अगर नीचे जा रही है तो एक चीज ऊपर जा रही है, तो वहां पर ये एकदम हेज का काम करता है। और दुनिया में जब भी कोई डर का माहौल होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड वहां पर राइज करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि गोल्ड के अंदर हमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या मेथड्स हैं, बेसिकली आप किस किस तरीके से गोल्ड को बाय कर सकते हैं, चाहे वो एसजीबीज हो, आपके गोल्ड ईटीएफ्स हो, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो, या फिजिकल गोल्ड हो। तो अलग का अलग अलग फायदा है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं और हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं कि करंटली क्या चल रहा है गोल्ड में और क्यों प्राइस हमें इतना ज्यादा हमें इसके अंदर राइज देखने को मिला है। तो बेसिकली इसके 2-3 रीजंस जो हैं, वो सबसे पहला रीजन हमारा है जो ट्रम्प साहब के टैरिफ्स हैं। तो टैरिफ्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो लिंक्ड उससे एक इंस्ट्रूमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहला 2 पॉइंट तो अपने को यही समझ में आ रहा है कि यहां से जो टैरिफ्स और इन्फ्लेशन। थर्ड पॉइंट, जो जिस तरीके की अनसर्टेनिटी चल रही है दुनिया में, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात हो रही है, या रशिया यूक्रेन का जो ऑलरेडी हमारे सामने एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड वहां पर आपको, जैसे हमने बताया, आउट परफॉर्मेंस करता दिखाई देता है। और वैसा ही होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जब से ट्रंप अपनी गद्दी पे बैठे हैं, अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा होने की, अब अगले 3-4 साल ऐसा रहने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं और ज्यादा लग रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो गोल्ड के प्राइस में शार्प आपको ऊपर की तरफ के मूव्स देख सकते हैं। तो जब दुनिया के अंदर टैरिफ्स या किसी भी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस उसमें जरूर बढ़ता है। और अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो हमारा INR है वो हर साल 4% से डेप्रिशिएट कर जाता है इन कंपैरिजन टू US डॉलर। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में वो रिफ्लेक्ट होता है। गोल्ड में आपको, क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी है, करेंसी तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली एक इंटरनेशनल एसेट है, तो वहां पर आपको इसका जो इंडियन रुपी में जो प्राइस होता है वहां पे आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको परफेक्टली हेज करता है, आपके पोर्टफोलियो को भी, और आपके कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपके इन्फ्लेशन का भी कहीं ना कहीं एक हेज है। तो ये सारी चीजें थी जो हमने पिछले
3-4 साल के अंदर देखा कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स भी अगर आप देखोगे तो काफी भारी मात्रा में गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। इस डिमांड की वजह से गोल्ड प्राइस में हमें सर्च देखने को मिला है और आगे भी अगर ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी तो डिमांड इसी तरीके की वर्ल्ड बैंक्स की बनी रहेगी। जो वर्ल्ड दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व बनाना चाहते हैं। इसी वजह से गोल्ड के प्राइस हमें बढ़ते हुए आने वाले टाइम में भी दिखेंगे। अब आपसे एक बार चार्ट शेयर करने की कोशिश करता हूं जहां पर आपसे लॉन्ग टर्म एक बार एनालिसिस करेंगे, जो मैं अक्सर शेयर करा करता हूं। तो एक बार वो आपसे शेयर कर लेता हूं कि गोल्ड पे किस लेवल की चीजें हो रही हैं मंथली या फिर वीकली चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि वहां से हम इसका बड़ा ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में दिख सकती है। तो एक बार आपसे अपना चार्ट भी साथ के साथ शेयर करता हूं। मैं गोल्ड को यूएसडी टर्म्स का चार्ट लगा लेते हैं एक बार यहाँ पर, और वहां से हमें एक्चुअल में एग्जैक्ट क्लियर आइडिया मिलेगा कि बेसिकली किस तरीके। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया तो 3017 का प्राइस हमारे सामने चल रहा है। मैं इसको सीधा मंथली चार्ट्स के ऊपर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जो ब्रॉडर व्यू है अगले 3-4-5 साल का आइडिया मिले कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये मंथली चार्ट मैंने खोला है, तो इसके ऊपर 3-4 चीजें मेजर हमारी देखने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली 1979 में आज हमारा इंटरनेशनल में हाई लगा था गोल्ड का, वो था 868 का। और उसके बाद हमें लगभग अगर आप देखोगे इस हाई को कटने में 2006 के अंदर 7 के अंदर ये हाई कटा है जाके, कुछ 20-25 साल की गोल्ड के अंदर करेक्शन हुई थी। और फिर उसके बाद ऊपर जाके इसने कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ $1800 का कहीं ना कहीं हाई लगाया, और उसके बाद ये यहां से लगातार हमें 2011-12 के अंदर एक फॉल देखने को मिला है जहां पर हम 1100 के आसपास आ गए थे। अब यहां से जो हमें रैली देखने को मिली है, अब इसने यहां पर इसको प्राइस को काटा है और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इसको बेसिकली तो अब ये यहां पर 3000 के आसपास आ गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो बेसिकली एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम का हमारे सामने यहाँ पर हाई कटा है। 2011 से लेकर हमने जो हाई ये कटा है बेसिकली 2024 के अंदर, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। ये भी लगभग 15 साल की करेक्शन है। ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमारे सामने ये भी कुछ 20-25 साल की करेक्शन थी। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े हाई कटते हैं बेसिकली, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाती है इन तरह के मूव्स में। तो मेरे हिसाब से गोल्ड हमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ऊपर भी दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके के प्राइस एक्शन हमें चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके के मूव के अंदर गोल्ड में पार्टिसिपेट, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक का होना ही चाहिए, पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट आपको कहीं ना कहीं अपना गोल्ड में एलोकेट करना ही चाहिए, जो कि आपका इन्फ्लेशन का भी हेज होता है, कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो का भी हेज होता है। तो इस तरीके से आप अपना गोल्ड में पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं बना सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन डिटेल चर्चा करी है मैंने, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।